से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ आप अपने यथास्थान पर सकुशल होंगे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं गाइडेंस वाली सीरीज के अंदर में दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को गाइडेंस की क्यों जरूरत पड़ती है और किस तरीके से हम समाज की पहली इकाई है और समाज हमारे से शुरू होता है और फिर समाज को हमारी आवश्यकता होती है। हमारा हर एक कार्य किया हुआ वो समाज को विकास की तरफ ले जाता है। यहाँ से सभ्यता बनती है, संस्कृति बनती है और विभिन्न प्रकार का आता है सर्जन। तो वो किस तरीके से हम सर्जन लेकर आ पाते हैं और ये जो एंटायर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू का जो बेसिक जो थीम है वो क्या क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हमारे को हर एक चीज हमारी दिखाई दे जाती है इस जगत की। हमारे को अगर कोई चीज कमी है, पैसे की कमी है, दिखाई दे जाएगी। अगर हमारा शरीर सही नहीं है वो लोगों को दिखाई दे जाएगा। हमारे और बहुत सारी चीजों के अंदर में हमारी कमी पेशी आ रही है, लोगों को दिखाई दे जाएगा। लेकिन एक चीज की दिखाई नहीं देता है, वो होता है हमारा बेसिक क्या, इमोशनल मेथड। भाव का जगत हमारा बाहर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि भाव का जगत एक बड़ी अनूठी घटना है, बहुत ही अनेरी घटना है। इस चीज को, इस यूनिक फिनोमेनन को पूरा करने के लिए हमारे को सही तरीके से गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। और ये अगर जब हमारी फुलफिल हो जाती है तो वास्तव में हम सही तरीके से अपना विकास करते हैं। तो उसके अंदर में हमारा पहला पार्ट है जो कि गाइडेंस फॉर बेटर लाइफ। किस तरीके से हम बेटर लाइफ, हम व्यक्ति अपने जीवन में प्रतिपल हम फिक्स्ड माइंडसेट की तरफ नहीं रहते, ग्रोथ माइंडसेट की तरफ रहते हैं। हम क्या करते हैं, GYM करते हैं। क्या करते हैं हम, ग्रोथ योर मोर। हम अपने आप को ग्रो योर मोर करते हैं। हर किसी भी कार्य क्षेत्र के अंदर में हम काम करते हो अंतर्गत, हम वहां पर क्या करते हैं, हम प्रतिपल आगे की तरफ बढ़ते, पीछे की तरफ हम रुझान नहीं करते, फिक्स्ड माइंडसेट की तरफ नहीं करते। हम माइलस्टोन को सीढ़ी बनाते हैं। जो मील के पत्थर होते हैं उनको हम सीढ़ी बना के आगे बढ़ जाते हैं, ना कि उसको मील के पत्थर को एक अवरोध समझ के वहां पर बैठ जाते हैं। क्योंकि हमारे को एक बेटर लाइफ जीनी होती है। बेटर लाइफ किस तरीके से, जिस तरीके से हम व्यक्ति, हमें विकास पसंद है। जब हमारा विकास होगा तो क्या विकास होगा, समाज का अपने सबसे पहले फैमिली का विकास होगा। जब फैमिली का विकास होगा तो फैमिली किसकी पहली इकाई बन जाती है, वो समाज की इकाई बन जाती है। जब समाज की इकाई बन जाती है, जब फैमिली का विकास होगा तब फिर समाज का विकास होगा। जब समाज का विकास होगा तो देश का विकास अवश्यंभावी है। इसी तरीके से हमारे को एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। जब हमारे को अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है और अपने को सभी प्रकार के रूल्स और रेगुलेशंस का ध्यान रखते हुए, ह्यूमन एथिक्स का और सोशल एथिक्स का भी हमें ध्यान रखते हुए, सही तरीके से गाइडेंस लेते हुए विभिन्न प्रकार के लोगों का हनन नहीं करना है किसी भी माध्यम से, और उनको तवज्जो देनी है और अपने जीवन को आगे बेटर से बेटर बनाना है। यही हमारे जीवन का प्रतिपल उद्देश्य होता है और उसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जिस तरीके से हीरा खदानों से निकलता है उसको तराशने की जरूरत पड़ती है प्रतिपल, उसी तरीके से हमारे को भी तराशने की जरूरत पड़ती है विचारों के माध्यम से। आदमी क्या, एक विचारों का पुतला है। अगर हमारे पास में विचार नहीं आए तो हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमारा सीड्स क्या है, खेती के अंदर में सीड्स है, वहां का बीज, और वो लाता है उत्पादन। और यहाँ पर मनुष्य का जो सीड्स क्या है, थॉट है, और वो थॉट लाता है उसकी एसेंस को, उत्पादन को। उसके बाद में आता है दूसरा, आता है गाइडेंस फॉर गुड सिटीजनशिप। किस तरीके से हम एक सही तरीके से नागरिक कहला पाए। कब नागरिक कहला पाएंगे, जब हमारी हम एक्सपेक्टेशन समझेंगे, हम अपने आप में वो अंडरस्टैंडिंग रखेंगे कि हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, समाज की क्या एक्सपेक्टेशन है, हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड लॉयल्टी है फॉर समाज के प्रति, और समाज की वापस क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एक व्यक्ति के विकास के लिए। ये सभी आपस में कोरिलेट करते हैं और ये एक सही तरीके से इनका कौन शोधन कर पाएगा, कौन इसको तराश पाएगा, ये तराश पाता है स्कूल्स के अंदर में हमारे को मिला हुआ गाइडेंस। लेकिन भारत के अंदर में ये बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है अभी भी। वो किस तरीके से कि भारत की अभी भी जनसंख्या इतनी इलिटरेट है। इतनी इलिटरेट होने की वजह से भारत के अंदर में इतनी पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। इसकी वजह से क्या होता है कि हम बच्चों की सही तरीके से क्वालिटीज को, उनके गुणों को पढ़ पाने का हमारे को समय नहीं मिल पाता है। जब हम समय नहीं मिल पाता है तो हम ये सब पूरा बर्डन अपने एजुकेशन, अपने टीचरों के ऊपर में डाल देते हैं, स्कूल्स के अंदर में डाल देते हैं कि ये जवाबदारी से भी उन्हीं की रही, वो इन चीजों को नर्चर करेंगे और वही इनको बूस्टअप करेंगे। के अंदर में एक ये ब्रिज बनना था समाज व इसके अंदर में, स्कूल्स के अंदर में बच्चा बीच में है और इनको बीच में एक ब्रिज बनना था सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का। लेकिन भारत में इस विभिन्न प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेट व पॉवर्टी की वजह से एक खाई बन गई है। तो सही तरीके से ये काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमारे को यहाँ पर भी सही तरीके से उनको बार बार जरूरत है। उसके बाद में जो तीसरा है कि गाइडेंस फॉर कंजर्वेशन एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। किस तरीके से हमारे को, जैसे विभिन्न प्रकार का बच्चा है, उसका विभिन्न प्रकार का व्यक्तित्व है, उसकी विभिन्न प्रकार की बढ़ने के उसके आयाम है अपने विकास के, तो किस तरीके से उसके सही तरीके से उसको पोषण मिले। जैसे हम
एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, उसको सही तरीके से चारों तरफ में उसको प्रोटेक्टिंग ट्री गार्ड लगाते हैं। इस तरीके से प्रोटेक्टिंग ट्री गार्ड लगाते हैं, बच्चे को भी सही तरीके से प्रोटेक्ट करना है उसी समय में, ताकि वो अपने विकास को धीरे धीरे सहज पाए और अपने आप को मजबूत करे बाहर की एडवर्स सिचुएशन के हिसाब से। तो उसको सही तरीके से गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसको गुरु की सही तरीके से जरूरत पड़ती है, ताकि उसको सही तरीके से मार्गदर्शन दे पाए। और गुरु दूसरे की वापस जो कैपेबिलिटीज है, उसकी दूसरे की स्किल्स है, कैलिबर्स है, उनके साथ में किसी के साथ में खिलवाड़ नहीं करता है, तब जबकि उन सभी को विभिन्न प्रकार से मार्गदर्शन देता है, पोषण करता है और आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पर हमारे को सही तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज, जितने भी हमारी जो कलाएं हैं, कैपेबिलिटीज है, कैलिबर्स है, स्किल्स है, उनका सही तरीके से एडजस्टमेंट सिखाता है। और वहां पर हमारे को क्या करता है, दबाता नहीं है, एडजस्टमेंट सिखाता है, ताकि आप किस तरीके से अडॉप्ट करें उन सभी चीजों को और अपने जीवन में आगे विकास की तरफ ले जा पाए। उसके बाद में जो चौथा पॉइंट आता है हमारा कि गाइडेंस फॉर नेशनल सर्विस, किस तरीके से हमारे को जितना भी जो हमारे को गाइडेंस जो भी हमारा इस समाज के अंदर में या हम हर एक व्यक्ति का जो भी कार्य किया जाता है उसके द्वारा निष्पादित होता है, वो एक छोटे से छोटा कार्य, वो एक उसका बोला एक छोटा सा शब्द, एक छोटा सा विचार उसके दिमाग में आया हुआ, वो सभी देश की नेशनल सेवा को प्रभावित करता है। जिस तरीके से हम अपने जीवन में जब छोटे होते हैं तब हम एक जैसे ताश के पत्तों का घर बनाते हैं, महल बनाते हैं, हाउस ऑफ कार्ड्स, जिस तरीके से हम हाउस ऑफ कार्ड्स बनाते हैं, वहां पर अगर हमारे दिमाग में आ जाता है और हम अपना एक कार्ड खींच लेते हैं, तब क्या होता है, वो पूरा जो हाउस होता है वो ढह जाता है। ठीक इसी प्रकार से इस पूरे जो नेशनल हाउस है, इस नेशनल हाउस के अंदर में हमारा हर एक जो योगदान रहता है, वो चाहे हमें दिखाई दे या ना दे, कितनों का योगदान दिखाई देता है और कितनों का योगदान दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमारा प्रतिपल, हमारा विकास उसमें लगता है, चाहे वो देश के विकास की तरफ लगे, चाहे देश के वो विनाश की तरफ लगे, लेकिन जो हमारे से किया हुआ हर एक एक्शन कार्य है वो देश के लिए समर्पित होता है। तो इसलिए हमारे को सही तरीके से गाइडेंस की जरूरत पड़ती है कि किस तरीके से हमारा जो किया हुआ कार्य नेशनल सर्विस एंड मिलिट्री सर्विस, इन दोनों के बीच में कॉप अप करता है और किस तरीके से ये सभी चीजें वापस हमारी इस समाज के सर्वांगीण विकास के अंदर में आगे बढ़े। और समाज का जब विकास होगा तो सबसे पहले किसका विकास होना है, वो व्यक्ति का होना है। तो ये इसलिए हमारे को इसको वापस फिर हम 9 भागों में फिर हम वापस इसको चर्चा करते हैं। वो है, पहला है कि ड्यू टू मशीनरी बेस्ड सिविलाइजेशन, किस तरीके से आज का जो जगत है पूरा टोटली चेंज हो चुका है, ट्रेडिशंस बदल चुकी है। आज की धीरे धीरे जगह किसने ले ली, मशीनरी बेस्ड सिविलाइजेशन ने ले ली है, तकनीकी सभ्यता ने, मशीनों का जमाना आ गया है, उन्होंने पूरी ये जगह ले ली है। इस वजह से व्यक्ति को ज्यादा समय मिल गया है हर किसी भी क्षेत्र के अंदर में। पहले लोगों के पास में समय नहीं होता था, वो काम में इतने व्यस्त रहते थे कि उनको ज्यादा फालतू की चीजों के बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं मिल पाता था। आज इस तकनीकी विकास ने लोगों के श्रम को इतना घटा दिया है, इतना आलस को बढ़ा दिया है कि यहाँ पर उसको प्रतिपल अपना सही तरीके से लीजर टाइम का यूटिलाइजेशन के लिए उसको सीखना पड़ता है, जाना पड़ेगा, अदरवाइज हर तरफ, क्योंकि हमारी एनर्जी जो है वो खाली नहीं रहती। एनर्जी का अगर हम जब तक आगे बढ़कर उसका यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे इमोटिव वे में, तो वो क्या कहाँ चली जाएगी, वो डिस्ट्रक्टिव वे में चली जाती है। तो इसलिए एनर्जी को हमारे को रेस्पेक्ट देते हुए उसको यूटिलाइजेशन सीखना है, क्योंकि आदमी की ऊर्जा प्रतिपल बदलती रहती है, वो एक जैसी नहीं रहेगी, कभी नहीं रहेगी। इसलिए उसको सही तरीके से मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है मशीनरी बेस्ड सिविलाइजेशन के अंदर में, उसका टाइम को किस तरीके से यूटिलाइजेशन करना है। उसके बाद में फ्रॉम वोकेशनल एडजस्टमेंट ऑफ वीमेन, किस तरीके से यहाँ पर हमारे जो जिस तरीके से जो ये मशीनरी बेस्ड सिविलाइजेशन आया, जब सभी जगह आम बात हुई है, सभी को आराम मिला है, जब आराम मिला है तो सभी जगह में एक सीढ़ी से आगे की फिर अभी दूसरी सीढ़ी शुरू होती है, लीडिंग सीढ़ी शुरू होती है। तो जिस तरीके से वोकेशनल जो एडजस्टमेंट है, जो भी आपका काम करने का जो आयाम है, वो किसके प्रति होना चाहिए, वो समाज के प्रति होना चाहिए। और जब ये एक वीमेन है, बिना इसके हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और आज के जीवन में हर जगह पर वीमेन्स क्या हुई है, व्यक्ति के हर एक वॉक्स ऑफ लाइफ के अंदर में वो काम कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, और किसी किसी कार्य क्षेत्र में तो वो व्यक्तियों से आगे भी है। लेकिन जब आगे हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन एक चीज की उनकी भी कमी हो जाती है, और वो हो जाता है उनकी इमोशनल जो मेथड्स है, इमोशनल बॉन्डिंग्स है, वो उनकी टूटना शुरू हो जाती है। क्योंकि जो फेमिनाइज एनर्जी है वो भाव की भूखी है, वो एक एक्सपेंडिंग तत्व है। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं इस वोकेशनल एडजस्टमेंट के अंदर में, वोकेशनल अपना इंप्रूवमेंट के अंदर में आगे बढ़ने के लिए, उन्होंने अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट खड़े होने के लिए उन्होंने
एक चीज की जो कमी उनके अंदर में जो कमी आनी शुरू हो गई कि उनका जो एक फेमिनाइन एनर्जी है उस तत्व की उन्होंने नष्ट करने की तरफ आगे अग्रसर हो चुकी है। तो उनको वोकेशनल आगे काम तो करना ही है अपने जीवन के अंदर में वेरियस डायमेंशन में, लेकिन जो उनका एडजस्टमेंट, जो उनका चरित्र है, एक औरत का एक चरित्र होता है, जो उनका भाव का तल का एक चरित्र होता है कि किस तरीके से उनका चरित्र है और किस तरीके से उसको पोषण देते हुए सही तरीके से कॉप अप कर पाए वोकेशनल में और विमेंस के अंदर में एडजस्टमेंट करना है। ये अडॉप्टेबिलिटी उनको सीखना बहुत ही जरूरी है। आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के न्यूज चैनल्स के अंदर में या विभिन्न प्रकार से आप सुनते हैं स्रोतों के माध्यम से कि किस तरीके से चैलेंजेस बने हुए हैं। तो इसलिए विमेंस को भी प्रतिपल उनको समाज की अपने रिश्तों के रिलेशनशिप को सही तरीके से करने के लिए एक उनको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है समय समय पर। उसके बाद में जो तीसरा है कि चेंजिंग कंडीशन ऑफ द फैमिली, किस तरीके से वो एक समय था जब हमारे ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, क्योंकि उस समय में ज्वाइंट फैमिली की बहुत ही आवश्यकता होती थी, क्योंकि सिचुएशन पैसे इतने नहीं थे, लोगों की कंडीशन सही नहीं थी, तो सभी आपस में मिलकर काम करना होता था। व्यक्ति बाहर कमाने जाते थे, पीछे फैमिलियां देखती थी, या फिर बड़े बुजुर्ग पीछे का देखते थे, जो जवान व्यक्ति थे वो बाहर से कमा के लाते थे। इस तरीके से ये पूरी कंडीशन चलती थी। लेकिन आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी ने, गला घोट प्रतियोगिता ने पूरे व्यक्ति के एक व्यक्तित्व के दृष्टिकोण को ही बदल दिया। और जब ये दृष्टिकोण को बदल दिया तो अभी आ गया क्या, न्यूक्लियर फैमिली पैकेट आ गया, न्यूक फैमिली पैकेट आ गया। तो ये जो न्यूक फैमिली पैकेट आ गया, इसने क्या क्या एक खाइया शुरू कर दी। किसके अंदर में, ब्लड रिलेशनशिप के अंदर में एक खाई शुरू कर दी है। वहां पर एक विभिन्न प्रकार के चैलेंज हमारे जीवन में आने शुरू हो गए, क्योंकि जब हमारे को ये इस तरीके से जो चेंजिंग जो फैमिली जो कंडीशंस बदली है, ज्वाइंट से सिंगल की तरफ जब आई है, तब हमारी वापस, क्योंकि चीजें तो वही है, जो हमारी आवश्यकता थी वही थी, हमारे को माँ बाप भी बनना है, बच्चे भी आने, उनकी देखभाल भी करनी है, फिर वापस विभिन्न प्रकार के जो समारोह होने, सभी के अंदर में हमारे को सही तरीके से उत्तरदायित्व निभाने। लेकिन जब फैमिली सिंगल फैमिली सिस्टम हो गया तो कौन इस कमी पैसे को पूरा कर पाएंगे। अगर हम पैसे को पूरा कर पाएंगे तो हमारा एक दृष्टिकोण खाली रह जाएगा, जीवन का एक पहलू खाली रह जाएगा, जो बच्चे उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। तो ये भी हमारे लिए अलग से एक चैलेंज बना हुआ है। हम इसके अंदर में पिस रहे हैं, प्रतिपल पिस रहे हैं, इसलिए हमारे को यहाँ पर प्रतिपल गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। उसके बाद में कि ड्यू टू द चेंजिंग सोशल वैल्यूज, किस तरीके से जब ये फैमिली ज्वाइंट फैमिली पैकेट टूट गया, पहले जिस तरीके से जो समाज, जो हमारे गांव हुआ करते थे, गांव में चौपाल हुआ करती थी, वहां पर व्यक्ति शाम को बैठकर बड़े बुजुर्ग आपस में चर्चा किया करते थे। तो उससे क्या होता था, जो एक लर्निंग ऑफ, ये भी एक नॉलेज था, बहुत अच्छा पैटर्न था। ये पीछे के जो जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी बातें कहते थे, और जो छोटे बच्चे भी उनके पास में बैठते थे, वो उन चीजों से सीखते थे कि किस तरीके से पहले वाले रूल्स एंड रेगुलेशन चला करते थे, क्या कला थी, कैसे उनके अनुभव थे, और जो उस समय में वो उसको अडॉप्ट करते थे, फिर आने वाली चीजों के बारे में उसको रिलेट करते थे। वो एक चीज थी, आज वो खो गई, आज वो एक गहरी खाई में तब्दील हो गई। चौपाल पर कोई नहीं बैठते, चौपालें ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ पर रिलेशन और सोशल की जो ट्रेंडिंग है वो बिल्कुल बदल चुका है। आजकल कोई किसी को देखना नहीं चाहता, क्योंकि जब फैमिली जब टूट रही है तो समाज कहाँ से बनेगा। समाज की पहली इकाई फैमिली, और फैमिली की पहली इकाई है व्यक्ति। तो ये सब आपस में कहीं ना कहीं हर एक सीढ़ी दूसरे के ऊपर में ओवरटेक कर रही है। तो जिस तरीके से फैमिली के जो रिलेशन बिगड़े, तो सोशल के भी रिलेशन बिगड़ते रह रहे हैं। तो इसलिए हमारे को रेस्पेक्ट करना है कि किस तरीके से हमारे को सोशल की वैल्यूज की रेस्पेक्ट करना, और हमारे को वहाँ पर किस तरीके से हमारा जो किया हुआ कार्य समाज के प्रति लगे और समाज के विकास में लगे। तो यहाँ पर हमारे को प्रतिपल आवश्यकता है किसकी, गाइडेंस की, क्योंकि ह्यूमन पॉसिबिलिटीज और पोटेंशियल इतनी है कि उसको बस जरूरत है तो एक सही तरीके से तराशने वाले जोहरी की, ताकि उसको वो तराश ले और वो अपने जीवन में सर्वांगीण विकास पा सके। उसके बाद में आता है हमारा कि ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, किस तरीके से हमारी जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ये एक पूरा सबक बन चुका है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के लिए चैलेंजेस बन चुका है, पॉवर्टी के लिए चैलेंजेस बन चुका है, और विभिन्न प्रकार की मालन्यूट्रिशन प्रॉब्लम के लिए एक बेसिक बुनियाद बन चुकी है। क्योंकि ये प्रकृति के ऊपर में संसाधन तो सीमित है और जनसंख्या बढ़ रही है असीमितता की तरफ, तब क्या होगा, प्रकृति का शोषण होगा। और हमारे विभिन्न प्रकार के, जब क्योंकि प्रकृति के ऊपर में जब हम जन्म लेते हैं तो हम सभी स्वतंत्र हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए, और अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए। जब हम स्वतंत्र हैं, जब हम ये प्रकृति पर रिसोर्सेज उतने ही है, तब हम क्या करेंगे, एक दूसरे के अधिकारों का हनन करेंगे। इसलिए हमारे को यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को किस तरीके से कंट्रोल करना है और क्या दृष्टिकोण रखना है, कैसे समय समय पर हमारे को मार्गदर्शन बदलना है। क्योंकि यहाँ पर हम क्या है, उसकी तरह से जीवन हमारा नदी की तरह चलता है, जीवन हमारा रेलवे ट्रैक की तरह नहीं चलता सीधा सपाट। इसलिए हमारे को समय समय पर विभिन्न प्रकार के माइंडसेट को बदलते हुए, ग्रोइंग माइंडसेट करते हुए अपने आप को आने वाली सिचुएशन और जो प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन चल रही है उनके बीच में कॉप अप करना है। उसके बाद में है फिर
फिर है कि ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन, जिस तरीके से हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की कमी को हम पूरा करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए हम गांव से, रूरल से अर्बन की तरफ बढ़ जाते हैं। और जब वहाँ की तरफ, अर्बन की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ पर व्यक्ति का सबसे पहला है कि अगर वहाँ पर उसको सहूलियत मिलनी शुरू हो जाती है, कंफर्ट जोन उसको मिलता है, तो व्यक्ति का पहली बुनियादी है कि वो कंफर्ट जोन से डिसकंफर्ट जोन या हार्ड जोन की तरफ नहीं आता है, नहीं आता, क्योंकि ये उसका पहला बुनियादी तत्व है। सभी आराम की तरफ, आराम पसंद करते हैं। जब एक बार वो अर्बन में जाकर सेटअप हो जाता है, तो वहाँ की सुख सुविधा, भौतिक समृद्धि, उसको वो अपने जीवन में अडॉप्ट कर लेता है। उसका अगर हाईली एजुकेशन वहीं पर ही हुआ, तो फिर वापस वो क्या, एक उसकी अडोप्टेबिलिटी बन जाती है, वो भी अपने परिवार को वहीं पर सेटअप करना चाहता है, वो वापस गाँव की तरफ नहीं मुड़ता है। तब वापस क्या होता है, गाँवों के अंदर में फिर कमी पेशी और वहाँ पर चैलेंजेस आना शुरू हो जाता है। लेकिन वो क्या होते हैं, जब गाँवों की तरफ नहीं आएंगे तो गाँवों का विकास भी रुक जाएगा। तो ये भी एक विभिन्न प्रकार के चैलेंजेस बने हुए हैं, तो कोई ना कोई हमारा पहलू अधूरा रह जाएगा। इसलिए हमारे को यहाँ पर भी प्रतिपल गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। हम बच्चों को जैसा सिखाएंगे वो वैसा अडॉप्ट कर लेता है। उसके बाद में फिर आता है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द लीजर टाइम। जिस तरीके से मशीनरी बेस्ड जो सिविलाइजेशन ने हमारे को एक जो समय प्रदान कर दिया, समय तो उतना ही है, लेकिन हर कार्य को उसमें घटित लगने वाले समय को घटा दिया, वो घटा दिया, तो हमारा जो समय बच गया, वो बचे हुए समय को हम कहाँ यूटिलाइजेशन करें। इसके लिए हमारे को प्रतिपल विभिन्न प्रकार की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। जिस तरीके से अगर आप नेगेटिव गाइडेंस करोगे बच्चों को, सही तरीके से अगर आप टॉक्सिन वेस्ट से उनको नर्चर करोगे, तो बच्चे के पूरे जो विचार है वो टॉक्सिन्स हो जाएंगे, वो कीटाणु बैक्टीरियाज हो जाएंगे। और बच्चे को सही तरीके से पोषण करोगे कि आपका समय बचा मशीनरी के लिए, थैंकफुल हो इस पूरे वर्ल्ड के लिए जिन लोगों ने अपना योगदान दिया इस मशीनरी यूनिटी को क्रिएट करने के लिए। अब आपका क्या करना है, पर्सनल डेवलपमेंट करो। और पर्सनल डेवलपमेंट आप कैसे करोगे, क्योंकि प्रकृति चुक नहीं गई है। प्रकृति के ऊपर में विभिन्न प्रकार का आयाम और विभिन्न प्रकार की क्रिएटिविटी अभी भी अवेलेबल है। प्रकृति दिन प्रतिदिन आप बैठो उसको और अपने आप में एक रिसेप्टिव हो, एक रिसेप्टिविटी लेकर अगर हम फेमिनिन एनर्जी की तरह अपने जीवन भर लेकर आते हैं, तो प्रकृति अभी भी अपने रहस्य खोलने के लिए तैयार बैठी है। तो यहाँ पर अपने को सही तरीके से लेजर टाइम का यूटिलाइजेशन करना है, प्रकृति के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, अपने परिवार, अपने समाज के विकास के लिए, न कि डिस्ट्रक्शन के लिए लेकर जाना है। तो यहाँ पर गाइडेंस की बच्चों को बहुत ही जरूरत है, और इसलिए ये आज का समय में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंस बन चुकी है कि हमारा हर एक कार्य किस तरीके से, क्योंकि खाली समय के अंदर में ही हम बच्चों को सही तरीके से और क्रिएटिविटी की तरफ मोड़ सकते हैं। क्योंकि जब बच्चे के एक सही तरीके से एक कौन भर जाएगा, तब वो दूसरे की तरफ बढ़ पाएगा। उसके बाद में आता है कि टू कंट्रोल द मिसयूज ऑफ ह्यूमन एफिशिएंसी। किस तरीके से जब बच्चे के अंदर में या व्यक्ति के अंदर में इतनी असीमित संभावनाएं भरी हुई है काम करने की या उसको विकास करने की, जब इन सभी के अंदर वो कब आगे बढ़ पाएगा, उसको सही तरीके से उस पर वर्क हो, सही तरीके से उसको चीजल व छेनी उसके ऊपर में सही तरीके से चले। जब वो ये सही तरीके से चलेगी, तभी वो अपने जीवन में ह्यूमन एफिशिएंसी को आगे की तरफ बढ़ा पाएगा और प्रकृति के योगदान में सहयोग कर पाएगा। जो हम प्रकृति का अभी तक विकास देख रहे हैं, वो किसी न किसी तरीके से जिन लोगों ने अपना सही तरीके से ह्यूमन एफिशिएंसी थी उसको सही मार्ग में लगाया, तब जाकर विकास आया। और मिसयूज जहां जहां पर हुआ है इस ह्यूमन एफिशिएंसी का, वहां पर प्रकृति का विकास आ रहा है। क्योंकि ऊर्जा एक जगह स्थापित नहीं रहती, ऊर्जा का बदलना ही स्वभाव है। और उसके बाद में आता है कि फॉर प्रॉपर प्लेसमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम समाज का विकास चाहते हैं या देश का सर्वांगीण विकास चाहते हैं, या सबसे पहले अगर ह्यूमन इंडिविजुअल का विकास चाहते हैं, तो उसकी हमारे को जरूरत है उसकी कैलिबर को पकड़ने का, उसकी स्किल्स को पकड़ने का, उसकी एक्सपेक्टेशंस को पकड़ने का, उसकी इंडिविजुअलिटीज को पकड़ने का, कि उसका किस तरीके से वो काम करने की रुचि, उसका इंटेंस किस तरफ है। और जिस तरफ उसका इंटेंस है, जिस तरफ उसकी योग्यता डिजर्विंग है, उसी तरफ में उसको काम सौंपा जाए। वो काम उसको सौंपा जाने की वजह से वो क्या होगा कि उसमें अपनी क्रिएटिविटी लगाएगा, जिससे कि विकास आएगा। और जिसकी रुचि नहीं है, आप उसको वो काम सौंप दोगे तो वहां पर विकास नहीं आएगा, वहां पर आएगा डिस्ट्रक्शन, वहां पर आएगी लेथार्जी, वहां पर आएगा प्रकृति पर विनाश। इसलिए हमारे को ये प्रॉपर प्लेसमेंट बहुत ही जरूरी है। अगर जो सही मायने में वास्तव में जो सेना में जाने लायक है उसको सेना में भेजना चाहिए, सही मायने में जो टीचर बनने लायक है उसको टीचर बनाना चाहिए। सही तरीके से अगर वो समाज के लिए कार्य करने लगे तो उसको समय समाज के लिए कार्य करने के लिए लगाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हम प्रॉपर प्लेसमेंट की तरह देख रहे हैं कि समाज के अंदर में विभिन्न प्रकार के ऐसे लोग आ जाते हैं जो अपनी क्या व्यक्तिगत जो अपने लालच के पहलुओं को पूरा करने के लिए वो समाज के दृष्टिकोण को बिल्कुल बदलने में लग जाते हैं और समाज पर लेकर आ जाते हैं विनाश। इसलिए हमारे को सही तरीके से सभी को एकजुट होकर आगे आकर अपने बच्चों को सही तरीके से गाइड करना होगा। क्योंकि आज चाहे आप बॉस है, आप समाज के सर्वे सर्वा या मुखिया है,
वो दिन जो बहुत जल्दी आ जाएगी कि आपको वो जगह बदल लेनी पड़ेगी, आपको जगह बदल लेनी पड़ेगी और आने वाले बच्चे उस जगह पर बैठेंगे। तो आप क्या शिक्षा देने जा रहे हो उन बच्चों को? एक आप मतलब कि समाज का सही तरीके से भावनात्मक रूप से अपना विकास, ताकि वो अपने आप को फुलफिल कर पाए और अपने विकास को सभी के लिए चहुमुखी विकास ला पाए। क्या ऐसा विकास, या फिर वो चारों तरफ में नीचे गर्त की तरफ ले जाने वाला विकास? तो हमारे को कहीं ना कहीं निमित्त बनना है बच्चों को सही तरीके से, और अपने आप को भी प्रतिपल सही तरीके से एंटायर ये गाइडेंस लेने के लिए, क्योंकि हम व्यक्तियों को सही तरीके से डोज की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारे को खाने की जरूरत पड़ती है प्रतिपल, उसी तरीके से हमारे को अपने मानसिक विकास के लिए भी प्रतिपल गाइडेंस की जरूरत होती है विचारों के तल पर। जब जाकर हमारा ये भावनात्मक तल मजबूत बनता है। क्योंकि आज हम जितनी भी जो घटनाएं घटती हुई देख रहे हैं समाज के ऊपर में हो, चाहे इंडिविजुअल के ऊपर में हो, वो कहीं ना कहीं ये इमोशनल बॉन्डिंग की कमी की वजह से हो रही है। व्यक्तियों के पास में पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन एक भाव का जगत नहीं हो पाने की वजह से वो अंदर आंतरिक कुंठाओं में ग्रस्त और पीड़ा में, संताप में मरा जा रहा है। और ये सब चीजों को पूरा करने के लिए उसको ये गाइडेंस की उसको जरूरत पड़ती है, ताकि वो अपने संसाधनों का सही से यूटिलाइजेशन कर पाए। तो यही है, बच्चों को सही तरीके से गाइड करना है और उनको सही तरीके से जो हमारा एक समाज और ये जो इंडिविजुअलिटी के अंदर में एक जो खाई बन रही है, गैप बन रहा है, उसको क्या करना है, हमारे को ब्रिज बनाना है। और ब्रिज बनाने का काम ही है गाइडेंस। गाइडेंस विभिन्न प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों में, कार्यों में अलग अलग है। उसी तरीके से यहाँ पर समाज के ऊपर में हम किस तरीके से अपने आप को सही तरीके से इंप्रूवमेंट करते हुए समाज को आगे ले जाना है, इसके लिए आप सभी निमित्त बने। और इतनी देर आपने ध्यान से सुना, उसके लिए आपका अनंत कोटि कोटि धन्यवाद।